कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछे करो। सक्सेस मार्केट वाले पीछे आएगी। Hey, hello dear LEAP aspirants, LEAP 2025 aspirants, I welcome you again in this video. So as you know, the LEAP registration is now started, forms are open, now you can easily fill the LEAP 2025 forms. सो एज रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम मैनी ऑफ यू कि इसके बारे में मैं एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझा दूं कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही बताने वाला हूं किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, किन किन बातों का फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान में रखना है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लेटेस्ट अपडेट से अवेयर रहें। और आप जानते हैं कि हर एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने में टाइम लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो वही मेरे लिए आपकी तरफ से एक मोटिवेशन का काम करता है, जिससे मैं आने वाले टाइम में आपको लीप 2025 एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले लीप 2025 इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जो ध्यान में रखनी है, तो 11/7/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर ऑनलाइन फ़ी करने की, मतलब अगर आपने 22/7/2025 तक ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर दिया तो उसके बाद 23 तारीख तक आप क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इन डेट्स का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो मेरिट डिक्लेरेशन होगी कैंडिडेट्स की, तो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आ जाएगी 25/7/2025 को। और उसके बाद इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप ऑब्जेक्शन सेंड कर सकते हैं, या रीप की तरफ से अगर आपको कोई रिमार्क मिलता है तो उस रिमार्क को करेक्ट करने के लिए आप भेज सकते हैं। तो वो कैसे होता है वो आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से जो टेंटेटिव मेरिट आती है उसके अंदर करेक्शन का जो रिमार्क है उसको किन तरीकों से दूर किया जाता है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 27/7/2025 है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट है। इसके बाद होता क्या है कि 28/7/2025 को फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसके बाद किसी भी तरीके के चेंजेस आपकी तरफ से एक्सेप्ट लीप के द्वारा नहीं किए जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो कॉलेज की चॉइसेस है उसको लॉक कब तक कर सकते हो। तो आप इसको क्या है कि जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके अगले दिन तक आप इसको लॉक कर सकते हो। तो आपको क्या है कि आपकी रैंक पता चल जाएगी। तो रैंक पता चलने के बाद ज़्यादा तरीका ये अच्छा रहता है कि आप रैंक मालूम होने के बाद आप क्या करें, कॉलेज चॉइसेस को लॉक करें। तो आपको लॉक नहीं करना कॉलेज चॉइसेस को, अभी जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आप सेव करके रख सकते हैं, बट उसको लॉक मत करना। लॉक आप 28 या 29 तारीख को ही करना, फाइनल जो लॉक करो उसको उसी तारीख को करना। तो इसके क्या क्या रीजन है आने वाले दिनों में मैं बताता रहूँगा, बट अभी आप सेव करके रख सकते हो, बट लॉक मत करना, क्योंकि एक बार अगर आपने लॉक कर दिया तो फिर उसके बाद आपको 50 रुपीज़ पर अनलॉक आपको रिक्वेस्ट पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप उसको अनलॉक करा सकते हो, और कई बार अनलॉक कराने के बाद भी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से चॉइसेस कई बार अपडेट नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ जिस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान से कंप्लीट की है, अगर उनको MECS या CBS स्कीम के थ्रू मार्क्स दिए गए हैं तो उन्हें ओनली एग्रीगेट CPI मतलब वहाँ पर फिल करनी है। उनकी CGPA के बेसिस पर ही उनको एलिजिबल माना जाएगा। तो CGPA के बेसिस पर ही उनको फिल करना है जो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग है, और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पुरानी मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग ही वो फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको मार्क्स CGPA में अवार्ड हुए तो आपको फाइनल CGPA वहाँ पर आपकी फाइनल मार्क्स वहाँ पर अपलोड करने होंगे, अपडेट करने होंगे। कई स्टूडेंट SGPA अपडेट कर देते हैं, फाइनल से पहले वाले सेमेस्टर ग्रेड होता है उसके मार्क्स अपलोड कर देते हैं, बट आपको कम्यूटेटिव ग्रेड वाले जो मार्क्स हैं वो आपको वहाँ पर फिल करने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब किन किन बातों का और ध्यान में रखना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो अमाउंट है ये आपको पता है कि 1180 आपको पे करना है, और बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। कई बार आपको जो ईमेल है वो इनबॉक्स में नहीं मिलता, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो वो जो ईमेल है वो आपको इनबॉक्स में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको जंक और स्पैम मेल को चेक कर देना है। तो वहाँ पर कई बार जंक और स्पैम मेल में चला जाता है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। और कई बार स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जल्दबाजी में जो जेंडर है वो प्रॉपर चूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर बाय डिफॉल्ट आता है, उसी से आगे बढ़ जाते हैं, तो जल्दबाजी में जेंडर को मिस्टेक कर देते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से फिल करना है। बाकी सारी चीज़ों को भी आप ध्यान से करें। तो इस बार जो लीप 2025 का फॉर्म है उसके अंदर 5 स्टेप्स हैं। ये पूरा फॉर्म 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टेप नंबर 1 है उसमें आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है लीप 2025 पर। उसके बाद फी ट्रांजेक्शन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फी पेमेंट हुई है कि नहीं, इस पर क्लिक कर। उसके बाद अगर आप गलती से फॉर्म नंबर या पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको रिकवर करा सकते हैं इस पर क्लिक कर। तो ये स्टेप 1 से रिलेटेड हो गया। स्टेप नंबर 2 है उस पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लीप 2025 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद तीसरा नंबर का स्टेप है उसमें अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, और स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, फिल अपडेट एंड लॉक कॉलेज चॉइसेस ऑप्शन फॉर्म फिल करना है स्टेप नंबर 4 में। और इसके बाद स्टेप नंबर 5 है उसके में आप प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट तभी ले सकते हो जब आपकी चॉइसेस फिल हो जाएंगी, बिना इसको फिल किए आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का नहीं ले सकते। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1, तो स्टेप 1 के लिए आपको रजिस्टर फॉर लीप 2025 में उसके लिए लीप की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो लीप की जो वेबसाइट है वो आपके सामने यहाँ पर दिख रही है, leap2025.com पर आपको जाना होगा। जैसे ही आप लीप 2025 की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर कैंडिडेट न्यूज़ एंड अपडेट दे रखे हैं। यहाँ पे आप मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे सकते हैं, और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये डाउनलोड करके आपको बनवाना है। 4 पेज का फॉर्मेट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कैंडिडेट पैनल। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएगी वो कैंडिडेट पैनल पर आएगी। तो कैंडिडेट पैनल पर आपको यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर अभी दिख रहा है, और ये टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा, बट अभी 3 ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्लिक हेयर फॉर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इन लीप 2025 पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको वही 5 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं वो दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टेप नंबर 1 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, इस पर राइट क्लिक कर देंगे और प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, बहुत ध्यान से फिल करना है जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद जैसे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे आप। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करते वक्त ध्यान से जो भी है उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसके बाद जो भी फॉर्म नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस फिल कर देंगे, और यहाँ पर आप
पासवर्ड फिल कर देंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको सेंड ओटीपी करना पड़ेगा, तो उससे आपके पास वहाँ पर ओटीपी रिसीव हो जाएगा। जैसे ही ओटीपी रिसीव हो जाएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। जैसे ही ओटीपी इंसर्ट कर देंगे, ओटीपी इंसर्ट करने के बाद उसको वैलिडेट करना है, वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देंगे और पासवर्ड है, पासवर्ड के अंदर आपको क्या रखना है, कैपिटल यहाँ पर रखेंगे और स्मॉल लेटर्स यहाँ पर रखेंगे और स्पेशल कैरेक्टर रखेंगे। तो कैपिटल होना चाहिए, इसके अंदर कैपिटल हो, स्पेशल सिंबल हो, नंबर्स हो और पासवर्ड मस्ट भी 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो आपका 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए जो आपको याद रहे, ताकि क्योंकि बार बार आपको पासवर्ड की हेल्प से और फॉर्म नंबर की हेल्प से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को आप सेव पर बटन पर क्लिक कर आप सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपको क्या होगा, ये जो ओटीपी है इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन पर ओटीपी रिसीव होगा और जो ओटीपी रिसीव हो रहा है उसके अंदर अभी भी रीप 2024 लिखा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये इनके सॉफ्टवेयर का मेल फंक्शनिंग है कि वहाँ पर अभी भी रीप 2024 लिखा रहा है। तो आपके पास जो भी अभी ओटीपी आएंगे, मेल आएंगे, उसके अंदर रीप 2024 लिखा रहा है, जबकि आप लीप 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये इनके एंड पे प्रॉब्लम है। ऐसी मिस्टेक्स तो इनके लिए आम बात है, करते रहेंगे, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, आपको अवेयर रहना है। काफ़ी सारी मिस्टेक ऑलरेडी इन्होंने ब्राउचर में कर रखी है और आगे भी करते रहेंगे, बट आपको अवेयर रहना है। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पर सेव कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आएगा। जो भी आपने डिटेल्स भरी है उनको चेक कर लेना वापस, एक बार आपको दोबारा अपनी डिटेल्स को चेक करने का मौका मिलेगा, तो उन सारी डिटेल्स को चेक कर लेना। डिटेल्स को चेक कर लेंगे, फिर यस पे क्लिक कर देंगे, फिर पे नाउ का जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगली वाली विंडो आ जाएगी जहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तो वहाँ पर आपका टोटल अमाउंट जनरेट हो जाएगा। तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चूज़ करते हैं तो इतना ही पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरा मीडियम चूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रोसेसिंग फीस है वो अलग अलग लग रही है। किसी में 30 रुपये एक्स्ट्रा लग रही है, किसी में 100 रुपये तक एक्स्ट्रा लग रही है। तो 30 और 100 के बीच में भी प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा लग रही है। ये डिपेंड करता है कि आप यूपीआई मीडियम का यूज़ कर रहे हैं या डेबिट कार्ड का किसका यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू तो एकदम फ्री है, तो आप चूज़ करके देख सकते हैं कि किसमें वो कम से कम फीस बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इस स्टेप को कंप्लीट होने के बाद जो अगला स्टेप है, जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा तो कैंडिडेट पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इस रिसिप्ट को आपको संभाल कर रखना है, यहाँ पर आपकी डिटेल चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर एक आपको फॉर्म नंबर इशू हो जाएगा। ये फॉर्म नंबर ही आपका किसकी तरफ वर्क करेगा, यूज़र आईडी की तरफ वर्क करेगा। तो जब भी आपको लॉगिन करना होगा तो इस फॉर्म नंबर की हेल्प से, यूज़र आईडी हेल्प की हेल्प से ही आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। और उसके बाद जो पासवर्ड है जो आपने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, ये दो चीज़ें आपको हमेशा लॉगिन करने के लिए रिक्वायर रहेंगी, एक तो फॉर्म नंबर और एक जो भी पासवर्ड आपने बनाया है। आप इसको प्रिंट रिसिप्ट को प्रिंट ले सकते हैं अगर रखना चाहें, या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इसको सेव करके रख सकते हैं, या फिर मोबाइल में इसकी फोटो खींच के रख सकते हैं। तो हर रिकॉर्ड का आप अपने मोबाइल में फोटो खींच के रख सकते हैं, जो कि आपको आगे हेल्प करता रहेगा। अगर किसी कारण से आपकी फीस यहाँ पर नहीं पे हुई है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है, फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए मतलब वहाँ पर फेलियर अगर हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन फी आपको रिफंड हो जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले स्टेटस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, चेक फी ट्रांजैक्शन स्टेटस, इस पर देख लेंगे और यहाँ पर फॉर्म नंबर डालकर साइन, जो आपने फॉर्म नंबर मिला है और जो पासवर्ड मिला है उससे साइन इन करके देख लेंगे। तो जो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आई है वो दिख जाएगी। और हो सकता है कि इसके बाद आपका जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो प्रॉपर्ली जनरेट हो जाए। कई बार उससे नहीं होता है तो यहाँ पर फॉर्म नंबर पासवर्ड डाल देंगे तो आपका ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह सब आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ से नहीं होता है तो क्लिक हेयर इफ पेमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम बैंक बट फ्रॉम नंबर इज नॉट जनरेटेड, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर है वो डाल देंगे और चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस करेंगे। तो ट्रांजैक्शन स्टेटस, जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो आपके मोबाइल पर भी आपको रिसीव हो रहा है और आप उसकी स्नैपशॉट भी लेके देख सकते हैं। इसलिए मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन नंबर कितना इंपॉर्टेंट है और सभी रिकॉर्ड की जो फोटो है वो रखना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी की रिक्वायरमेंट कभी भी किसी स्टेज पर हो सकती है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि स्टेप नंबर 1 का कंप्लीट होने का मतलब है प्रॉपर आपको फॉर्म नंबर मिल जाना। जैसे ही आपको फॉर्म नंबर मिल जाता है और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसका मतलब आपका स्टेप नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पर आ जाओगे आप। स्टेप नंबर 2 पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है लीप 2025 के लिए। उसके लिए आपको स्टेप 2 है उस पर क्लिक करना है, वहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लीप 2025 का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लीप 2025 का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो वही आपको फॉर्म नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है जो आपको जनरेट हो चुका है, फॉर्म नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया था, इसको साइन करेंगे तो स्टेप सेकंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टेप सेकंड में फॉर्म नंबर पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर देंगे तो आपको नेक्स्ट विंडो अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट विंडो जो अपीयर होगी वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आपको करने होंगे। फोटो जैसे यहाँ पर आपने जहाँ पर सेव कर रखे हैं, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, साइज इसका 100 KB दिखाएगा, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसी सिग्नेचर है, सिग्नेचर क्लिक यहाँ पर क्लिक करेंगे, 50 KB और जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। और जो भी अपलोड कर रहे हैं फोटोग्राफ वो क्लियर होने चाहिए, फोटो और सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB और 50 KB का आपको साइज रखना है, तभी वो अपलोड हो पाएगा और क्लियर होना चाहिए, जिससे आगे कोई आपको दिक्कत ना हो। और जैसे ये स्टेप हो जाता है तो आपको फिर सेव पर क्लिक कर देना है, तो आपके फोटो और साइन सेव हो जाएंगे। और जैसे ये सेव होंगे तो अगली विंडो में ये आपको दिखने लगेंगे। तो जैसे ही आप अगली विंडो में आएंगे तो आपने जो फोटो अपलोड किया है वो आपको प्रॉपर्ली दिखेगा और यहाँ पर जो सिग्नेचर आपने अपलोड किया है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली दिख जाएगा। अगर आप इसमें ठीक लग रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना बैक जाकर वापस से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट। तो फॉर्म नंबर तो आपको दिखेगा स्टार्टिंग में ही, कैंडिडेट नंबर भी दिखेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही फिल कर चुके थे तो ये नॉन एडिटेबल हो जाएंगे, इनको अब आप चेंज नहीं कर सकते। आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो इनको फिल कर दिया था, इसीलिए मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन टाइम पर भी ध्यान रख कर इनको फिल करें, क्योंकि इनको आपने फिल कर दिया उसके बाद ये अंदर आकर चेंज नहीं हो पाते हैं। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो फिर भी एक बार कर सकते हैं, बट ये चेंज नहीं हो पाएंगे, स्टार्टिंग के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर ही आपको मिल जाते हैं, चेंज नहीं होते। उसके बाद डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स फिल करेंगे। अगर राजस्थान के मूल निवासी हैं, डोमिसाइल स्टेट का मतलब राजस्थान, राजस्थान के मूल निवासी हैं तो राजस्थान सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप आउट ऑफ राजस्थान हैं, ओआर कैंडिडेट हैं, राजस्थान के बाहर के हैं, तो आप अपना यहाँ पर स्टेट चूज़ कर लेंगे।
और आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। राजस्थान के बाहर के जो लोग हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको अपना यहाँ पर स्टेट चूज करना पड़ेगा। और रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स को उनका कैटेगरी बेनिफिट मिल पाता है। आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए कुछ सीट्स 15% के कोटे के अकॉर्डिंग रिजर्व अलग से रहती हैं, बट उनको जो ओबीसी एससी एसटी वो वाला रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। उसके बाद राजस्थान के कैंडिडेट्स को ही अपनी कैटेगरी ध्यान से चूज करनी है, लाइक एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रीमी ओबीसी क्रीमी लेयर एमबीसी, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं वो सारी कैटेगरी आप यहाँ से प्रॉपर्ली चूज कर लेंगे। तो जिस कैटेगरी में है उसका ही चयन करें। प्रमाण पत्र निर्धारित मापदंडों समय का बना हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपना वो भी आय प्रमाण पत्र या जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये चूज करेंगे तो इससे रिलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट आगे जाके अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो वो इसमें से चूज कर लेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, तहसील चूज कर लेंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन के कोटे से बिलोंग कर लेते हैं तो इसके अंदर यस नो 2 ऑप्शन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यस नो में से चूज कर लेंगे। अगला जो स्टेप है उसके अंदर आपकी कैंडिडेट अदर डिटेल आ जाएंगी। आपकी नेशनलिटी क्या है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, रिलीजन क्या है, आप एरिया ऑफ रेजिडेंस 2 तरह के होते हैं, तो रूरल बैकग्राउंड होता है और एक अर्बन होता है। तो अर्बन मतलब हो गया शहरी क्षेत्र से आप आते हैं तो अर्बन चूज कर लेंगे, और अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल चूज कर लेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली इनकम अगर आप लेस देन 8 लाख चूज करते हैं तो इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र निर्धारित मापदंडों के हिसाब से देना होगा। इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, लेस देन 8 लाख का और अबव 8 लाख एंड अबव का आएगा। तो जो कैंडिडेट लेस देन 8 लाख चूज करेंगे वो TFWS सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और इसके लिए उन्हें आय प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा आगे जाके। और जो 8 लाख एंड अबव चूज करेंगे उनको आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी और वो TFWS सीट्स के लिए भी एलिजिबल होंगे नहीं। तो प्रत्येक ब्रांच में 5% सीटें TFWS सीट होती हैं। अगर परिवार की आय 8 लाख से कम है तो लेस देन 8 लाख का चयन करना चाहिए। तो TFWS में अगर आप एलिजिबिलिटी रखना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपना एड्रेस आप फिल कर दीजिए, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये सब फिल कर देंगे। इसके बाद आपकी जो एकेडमिक डिटेल्स हैं, अगर आप 10th के बेसिस पर हैं, 10th तो सभी की होती है कॉमन, तो 10th की यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद 12th किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही इसको, अगर आपके पास नहीं है तो इसको यहाँ पर नील कर देंगे। और उसके बाद आप अपने डिप्लोमा, डिग्री और बीएससी वाले कॉलम पे आ जाएंगे। तो जहाँ पर आप डिप्लोमा के बेसिस पर फिल करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखा देगा, और डिग्री है या बीएससी है जो भी है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देगा, उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो इस तरीके से ये जब सब आप फिल कर देंगे तो सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, और एक दूसरा ऑप्शन है बैक एंड एडिट। तो अगर आप अपनी भरी हुई डिटेल्स से नहीं है सेटिस्फाई, आपको लगता है कहीं कोई मिस्टेक है, तो आप बैक एंड एडिट पे अभी कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप इस स्टेप से बाहर आ जाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस करने हैं तो बैक एंड एडिट पे जाकर कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 है, ये डन हो जाएगा। बट उससे पहले आपको एक आपका पूरा जो फॉर्मेट है वो दिखा देगा। यहाँ पर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है फाइनल आपको दिखा देगा। तो फाइनल आपको दिखाएगा, तो अगर जब ये आपको फाइनल इस फॉर्मेट में दिखाएगा, सारी डिटेल्स इस तरीके से दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप बैक एंड एडिट पे जा सकते हैं, ये आपके पास लास्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपने इसके बाद आगे बढ़ गए तो फिर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद अगर आपको लगता है कि जो दिखा रहा है यहाँ पर फोटो, साइन, आपकी डिटेल्स जो भी आपने फिल किया है वो सही है, तो यहाँ पर आपको बैक जाने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर यदि उक्त फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि का सुधार करना है तो बैक एंड एडिट बटन को दबाएं। तो इसको जरूर देख लें, उसके बाद बैक एंड एडिट की जरूरत हो तो दबाएं, वरना सेव एंड कंटिन्यू पे आगे बढ़ जाएं। सेव एंड कंटिन्यू पे आगे बढ़ने के बाद फिर आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करने हैं। तो डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए, 150 KB तक साइज होना चाहिए, और मे बी 200 KB तक भी एक्सेप्ट कर लेता है। स्क्रीन पर भी दिखाता है कि कितना उसको चाहिए, बट ब्राउजर में 150 KB दिया हुआ है। और द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी एज पर योर कैटेगरी, योर इनकम ग्रुप, डोमिसाइल एंड योर डिप्लोमा, जो भी आपने मार्क्स यहाँ पर डिप्लोमा में आए हैं उसके बेसिस पर ये होगा। तो डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस पर ये आपको फिल करना है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 के अंदर आप चूज फाइल करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर शो करना शुरू कर देगा डॉक्यूमेंट को। ऐसे ही सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएगा, अपलोडेड लिखा आ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे। तो 10th के लिए है तो 10th आपको मिलेगा, 12th के लिए डिप्लोमा मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त चूज किए हुए हैं वो सारे आपको दिखेंगे। मान लो कोई राजस्थान के बाहर का है तो उसको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट की नहीं यहाँ पर दिखेगा, अपलोड डोमिसाइल की उसको जरूरत नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाएगा उसको, इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाएगा अगर उसने लेस देन 8 लाख चूज किया है तो ये दिखाएगा, डिप्लोमा दिखाएगा, 12th के लिए एलिजिबल है तो 12th दिखाएगा और 10th दिखाएगा। फिर आपको जैसे ये डॉक्यूमेंट फिल हो जाएंगे तो आपको फिर से सेव बटन पर क्लिक कर देना है, और स्टेप 3 क्या हो जाएगा आपका, डन हो जाएगा। स्टेप 3 आपका डन हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 पर आने के लिए फिल, अपडेट एंड लॉक कॉलेज चॉइसेस ऑप्शन फॉर्म है। तो जैसे ही आपका फिल हो जाता है तो आप सेव करके रख सकते हो कॉलेजेस की चॉइस को पहले से ही, बट लॉक मत करना, उसको लॉक मत करना। तो जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपके ईमेल पे मैसेज आ जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, ये सारे स्टेप्स फिल हो जाएंगे। तो और स्टेप नंबर 4 इस तरीके से आप लॉगिन करेंगे फॉर्म नंबर डालकर। तो यहाँ से कॉलेज चॉइस आप सेलेक्ट करेंगे तो कॉलेज चॉइस दिखाएगा, ऐड चॉइस करेंगे यहाँ से तो ये ऐड होती जाएगी। जैसे जो भी यहाँ पर ऐड करते जाओगे तो ऐड होकर यहाँ पर एक कॉलेज यहाँ पर दिख जाएगा, सेकंड चॉइस करोगे तो ऐड यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि कॉलेजेस की 2 लिस्ट आ जाती है, तो इनको आप कभी भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और इनको अप और डाउन भी कर सकते हो। तो अगर आपको बीच में कभी भी इनको चेंज करना हो, डिलीट करना हो, अपनी चॉइस को चेंज करना हो तो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सिर्फ सेव चॉइस पे क्लिक करना है, लॉक चॉइस पे मत करना क्लिक। अभी 29 तारीख है तो 29 तारीख 28-29 तारीख के आसपास इसको करना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लास्ट डेट बताई थी लॉक करने की, उसी तारीख के आसपास करना, क्योंकि इसको लॉक करने के बाद आप इनमें चेंज नहीं कर पाएंगे। इनको अनलॉक करने के लिए आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और उसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी आपको सेव करते हुए रखनी है अपनी चॉइसेस, सेव करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, और जब भी आपका मन करे लॉगिन करके उसमें जब भी अपडेट करना हो तो अपडेट कर सकते हैं। और जब फाइनल डेट नजदीक आ जाए, जो भी मैंने लॉक डेट आपको बताई थी उसको लॉक कर दें और इसके बाद इसका प्रिंट आउट ले लें।
तो उसके बाद स्टेप नंबर 5 है, जब आप चॉइस को लॉक कर देंगे फाइनली, तो उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेंगे। जब प्रिंट आउट लेंगे तो आपको इस तरीके से एक फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी और जो भी आपने यहाँ पर कॉलेज चॉइस फिल करी हुई है वो भी यहाँ पर आपकी सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर यही है कि आपने एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद लॉक सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप कुछ भी वहाँ पर करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो आपके ईमेल पे स्पैम फोल्डर को चेक कर लेना और रजिस्टर्ड मोबाइल पर सक्सेसफुल सबमिशन का मैसेज आ जाएगा। और आपको किसी भी तरह के जो हार्ड कॉपी है वो आपको कहीं भी भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी प्रिंट आउट है वो अपनी सहूलियत के लिए अपने पास रख लें, आगे आपको कभी जरूरत आएगी तो आपके पास एक रहेगा कि हाँ आपने प्रिंट आउट लेके रखा हुआ था। तो इस तरीके से स्टेप नंबर 5 तक आप कर लेंगे तो ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगेन ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और इन डेट्स का ध्यान रखें। बाकी मुझे लगता है कि काफ़ी इजी प्रोसेस रहा होगा और आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जहाँ तक अभी बात रही जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो रिजल्ट की आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं लास्ट डेट से पहले, तो आप जितना पार्ट हो सकता है उतना फिल करके रख लें और बाकी टिकट जनरेट करके लीप वालों से ही उनके हेल्पलाइन नंबर से बात कर लें तो वो आपकी इसमें हेल्प कर पाएँ, तो उनसे एक बार पता कर लें ऑफिशियली तो कि आपका अगर रिजल्ट नहीं है तो आप क्या फिल कर सकते हैं। बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा लास्ट डेट से पहले, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप लीप वालों से फ़ोन करके पूछ लें। और एक और मेथड होता है टिकट जनरेट करने का, टिकट जनरेट करके पूछने का, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आने वाले दिनों में बता दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Hello students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure, college review, previous year cutoff, previous year placement record, how to select branch, how to report college, how to complete reporting documents, insights of college, admission process, many more to come. I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of